कि पिछले कई माह से वाराणसी जोन में माफिया गैंगों के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए साथ ही साथ उनके सहयोगी व शरणदाताओं को भी चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई महत्वपूर्ण गैंग के मेंबर्स के खिलाफ पिछले दिनों में गैंगस्टर व अन्य मुकदमों में कार्रवाई की गई। लगातार वाराणसी में जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उसको चिन्हित करते हुए लगातार जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में 17.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 2 माह में चिन्हित करके अटैच की जा चुकी है और ये अभियान अभी आगे चल रहा है। ऐसे में मुख्तार गैंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण मेंबर भाई मिराज, जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं, जब इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इसके और इसके परिवार के द्वारा कई ऐसे असलहे हैं जिनको कूट रचना करके अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स बना करके उनका रिन्यूअल कराया गया, आपराधिक इतिहास को छुपाया गया, बैंक की थाने की फर्जी मोहरें लगाई गईं और इस प्रकार यह गैंग एक से अधिक असलहा लेकर के जो उनके ड्राइवर के नाम पर बना हो या किसी और व्यक्ति के नाम पर बना हो, इन लाइसेंसेस का अवैध रूप से बना होना, साथ ही साथ इनके दुरुपयोग की संभावना के चलते 8 वेपन हमारे द्वारा चिन्हित करके निरस्त कराए गए और उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में 5 अभियुक्तों के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें कूट रचना से संबंधित हैं, शस्त्र को मांगे जाने पर समय से प्रस्तुत न करने की धाराएं हैं, जिसका प्रावधान आर्म्स एक्ट में दिया गया है। और इसी क्रम में आज भाई मिराज के खिलाफ जो लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें इसके साथी सिराज परवेज़ को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था, इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से 82 की कार्रवाई प्राप्त की गई थी और आज कुर्की की कार्रवाई हेतु प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान इस पुलिस कार्रवाई से प्रभावित होते हुए आज उसने पुलिस के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया है कि जो कूट रचना के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज कराए गए हैं, साथियों पर दर्ज कराए, वो सही हैं, फर्जी मोहरें लगी हैं, फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। पूछताछ के आधार पर हमने और भी कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिसने इन कूट रचना करने में इसकी मदद की है, उन पे अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। गैंगस्टर के साथ साथ अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई इनके खिलाफ भी की जाएगी। आने वाले समय में हम लोग वो संपत्तियों को जब्त कराएंगे।